स्टार्ट कर दिया है। यस। पूरा नाम के लिखे सरपंच रविंद्र प्रसाद यादव, ग्राम पंचायत खोकसी, जी। प्रखंड ग्वालपारा, मधेपुरा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंबुज कुमार और इस वक्त हम हैं मधेपुरा जिला के ग्वालपारा प्रखंड अंतर्गत खोकसी पंचायत में, और इस पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंच है रविंद्र प्रसाद यादव जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। पंचायत की बहुत सारी समस्या है और खास करके जो न्याय व्यवस्था है पंचायत की, उन पे भी बातचीत होगी। सरपंच साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के जो लोग हैं, जो कि देश के चौथा स्तंभ माना जाता है, सारा सिस्टम यदि बंद हो जाता है तो देश का एक संविधान में ऐसा नियम है कि मीडिया ही एक देश को विनाश की ओर से रोकता है और बचाता है। मैं आप लोगों को इस धरती से, खोकसी पंचायत की धरती से मैं आपका स्वागत करता हूँ। पहली बार आज़ादी से लेकर के पहली बार यदि कोई मीडिया खोकसी पंचायत के ज़मीन पर यदि पैर रखे होंगे तो आप दोनों आदमी पहुँचे हैं। इसलिए मैं खोकसी पंचायत की ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ, आलिंगन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बिल्कुल सरपंच साहब, थोड़ा देखिए, आप पहली बार सरपंच बने हैं? जी नहीं, 2006 से लेकर के 16 तक मेरी धर्म पत्नी श्रीमती सुनीता देवी, महिला सीट था, उन्होंने जो है न्यायपालिका विभाग को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे तरीके से, और किसी की उंगली नहीं उठी उनकी सेवा पर। और 2016 में मैं मुखिया से चुनाव लड़ा था, और जो पूर्व मुखिया श्रीमती नीलू देवी थी, उनके प्रतिद्वंदी और निकटतम रविंद्र प्रसाद यादव ही थे। और इस बार की चुनाव में पुनः आम आवाम की आवाज़ आई कि रविंद्र यादव पुनः सरपंच से ही चुनाव लड़े, और मैं मात्र 15 दिन मेहनत किया और 15 दिन में मेरी जीत हुई है 2 वोट से। और इसके लिए मैं खोकसी पंचायत के तमाम जनताओं को मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सरपंच साहब, आप इतने दिनों से सरपंच पद पे और सरपंच प्रतिनिधि भी रहे, खुद सरपंच भी हैं। खास करके सरपंच पद का जो गरिमा होता है, मैं खोकसी पंचायत की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जो सरपंच पद की गरिमा को लोग नहीं समझ रहे हैं। खास करके जो सरपंच प्रतिनिधि हैं वो नहीं समझ रहे सरपंच पद क्या है, कानून व्यवस्था क्या है। खास करके जीत गए और घर में बैठे हुए। ऐसे में किस तरह से सरपंच को कार्य करना चाहिए, क्या कार्य है सरपंच का? देखिए सर, महात्मा गांधी का सपना था राम राज जी, और उसी पैटर्न पर, उसी सपना को साकार करने के लिए ये सब एक मिनट बैटरी लो है सर। ठीक है, वैसे आ रहा है, बैटरी लो है, थोड़ा दिखा रहा है। हाँ ओके, राइट कीजिए। महात्मा गांधी का सपना था कि राम राज कायम हो। उसी राम राज के कायम के कारण ही जो है संविधान में इस पॉइंट को ऐड किया गया है। और राम राज के लिए प्रत्येक बिहार के प्रत्येक पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था की गई है। पंचायत स्तर पर जो त्रिस्तरीय पंचायत स्तर है, त्रिस्तरीय में न्यायपालिका का एक अलग विभाग है, इनको जुडिशियल डिपार्टमेंट को देखना है। और खास करके न्यायिक व्यवस्था जो बिहार का है बिल्कुल लचर पचर है। यदि बिहार के 38 जिला के प्रत्येक पंचायत के सरपंच सजग और सक्रिय हो जाए तो आज जो है कोर्ट और थाना में जो लोड है, भार है केस का, मुकदमा का, बिल्कुल जो है 0 टॉलरेंस पर चला जाएगा, नग्न हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जो कानून व्यवस्था में थोड़ी सी सुधार की जरूरत है। जो सरपंच पद के लिए LLB अनिवार्य है, या कानून व्यवस्था इसमें देख रेख करना पड़ता है। लेकिन सरकार ने इस तरह के इस लॉ को, इस कानून को एडप्ट नहीं किया है, जो नहीं अनिवार्य नहीं किया गया है कि LLB होना ही चाहिए। जैसे मैं LLB हूँ, IM LLB, मैं LLB हूँ, मैं लॉ कानून को जानता हूँ। मुझे एक वकील दिया गया है सलाहकार के लिए, न्यायिक सलाहकार के लिए। वह आती है, महिला है, नूतन किसले जी, और वह बैठती है, मैं ड्राफ्टिंग करता हूँ, सारा चीज़ करता हूँ। जहाँ दिक्कत होता है वो हमें सलाह देती है। मैं जब से जीता हूँ, 28 दिसंबर को मेरा शपथ ग्रहण हुआ 2021 में, उस दिन से मैं 90% केस जो है ज़मीन से रिलेटेड
मैं मेटरलाइज किया हूँ, चूँकि फाइल मेरा सारा चीज़ दस्तावेज बना हुआ है। और इसके बाद मैं प्रत्येक महीना रिपोर्टिंग भी करता हूँ बीपीआरओ को, ग्वालपारा को, मैं किस केस को डिस्पोजल किया, किसको पेंडिंग में रखा हूँ, ये सारा चीज़ मतलब मैं अब खुद मैं करता हूँ। और मैं 24 घंटा जनता के बीच में जनता के हर एक्टिविटी पर मैं नज़र रखता हूँ। बिल्कुल, देखिए अभी हम बात कर रहे थे खोखसी पंचायत के वर्तमान सरपंच साहब से, और इनका कहना है कि सरपंच पद की जो खास करके गरिमा होती है वो क्या होती है और सरपंच पद क्या होता है, इन्होंने हमें बताया। अब खास करके आप मुखिया पद से भी चुनाव लड़ जी चुके हाँ, हैं हाँ, हाँ। और प्रतिद्वंदी रहे हैं मुखिया जी के, लेकिन पंचायत में विकास का जो स्तर है जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं दयनीय स्थिति अभी भी आपकी पंचायत की देखने को मिल रही है। खास करके आपके बगल में एक पंचायत सरकार भवन बन रहा है, खास वहाँ पे हम लोग भी गए थे। कुछ पूर्व जनप्रतिनिधि का भी कहना है कि उसमें लूट घसोट हुआ है, अगर विरोध आप किए हैं तो आप पे FIR कराया गया है। क्या सही बिल्कुल बात बिल्कुल है? बिल्कुल सही है। क्या मानते हैं सच में? सुना जे सर, 2021 28 दिसंबर के शपथ ग्रहण के बाद मैं एसडीओ साहब को मैं आवेदन दिया हूँ पंचायत सरकार भवन के विरोध में। बगल में हाई स्कूल उत्क्रमित खोखसीबाड़ा रामगंज अर्ध निर्मित भवन था, उसके विरोध में मैं दिया हूँ। लेकिन प्रशासन का ध्यान आज तक जो है आकृष्ट नहीं हुआ पंचायत सरकार भवन पर और न स्कूल पर। अंत में दूसरा कोई ठेकेदार को टेंडर दिया गया जो कि स्कूल बन के कंप्लीट है, लेकिन पंचायत सरकार भवन पर आज तक सरकार में डीएम साहब को 2 बार आवेदन दिया हूँ, डीडीसी साहब को लिखा हूँ, एसडीओ साहब को लिखा हूँ। आखिर क्या वजह है कि वो स्थल पर नहीं आते हैं? क्यों नहीं उस पर कानून कार्यवाही हो रही है? मैं चैलेंज किया था कि गुणवत्ता की जांच की जाए। आज जो है ढलैया के लिए छड़ लगा हुआ है, छड़ की हालत जाके देखिए, जंग लगा हुआ है। यदि उस पर ढलैया रहेगा तो वह कितने दिन वह मकान चलेगा? इसका मतलब है कहीं न कहीं सरकारी राशि का गमन हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। सरकार बिल्कुल निकम्मी है, संवेदनहीन है, जो कि वह सरकार की जो योजना है, राशि है, कोई लूटने वाला लूट रहा है, खाने वाला खा रहा है, जनता जय भाड़ में, जनता से कोई मतलब नहीं है इस सरकार को। जब इलेक्शन आता है तो हिंदू मुस्लिम जाति पाति आडंबर सा दे करके, झुनझुना बजा करके जनता बेवकूफ जनता से वोट ले करके वह कुर्सी पर बैठ जाते हैं। इसके बाद जनता से कोई मतलब नहीं रखते। दूसरी बात है, प्रत्येक पंचायत में करोड़ों का जो है इंदिरा आवास, पशुपालन, तरह तरह का योजना सरकार देती है। मैं पूछना चाहता हूँ, प्रत्येक पंचवर्षीय में जो करोड़ों अरबों का इंदिरा आवास आता है, झुग्गी झोपड़ी में जाके देखिए कितने गरीब का इंदिरा आवास घर बना है, कुछ बताइए हमको। गांव में 90% लोग उसी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जिसको 3 बार 4 बार भी इंदिरा आवास मिला है, आज तक उसका घर कंप्लीट नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य नहीं है तब क्या है? ये पंचायत का बदहाली नहीं है तब क्या है? कहीं कहीं हम जैसे प्रतिनिधि सिर्फ बनते हैं रुपया कमाने के लिए, पंचायत के विकास के लिए नहीं, जनता के सेवा के लिए नहीं बनते हैं। जनता का सेवा नहीं, जनता का खून चूसने का काम करते हैं शरीर से। अभी इंदिरा आवास जो मिल रहा है जनताओं को, जो 10,000 रुपया देता है उसको उसका पेमेंट होता है, जो नहीं देता है वह पेंडिंग में जाता है। क्या है? मतलब भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है पंचायत में तो है ही है। इसके बाद उसमें नहीं देखता, स्तर देखना चाहिए कि किस व्यक्ति को इंदिरा आवास मिले। इंदिरा आवास मीन्स हो गया निसहाय, जो कि निसहाय है बिल्कुल, उसको मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ जिसको पक्का है उसको इंदिरा आवास मिलता है, जो गरीब है उसको मिलवे नहीं करता है। एक आदमी रामविलास पासवान शाह की पत्नी जो कि भूमिहीन है, उसको इंदिरा आवास में लिखता है रिपोर्टर, रोजगार सेवक, जो है इंदिरा आवास सब जो देता है सहायक, वो लिखता है इसको पक्का का घर है। बताइए पागल उगल हो गया क्या? बेचारे को जुगी धूप की रोशनी जो है डायरेक्ट उसके घर में आता है, पानी का बूंद जो उसके बिछावन चूल्हा पर गिरता है और उसको जो बताता है कि इसको जो पक्का का मकान है। ये दुर्भाग्य नहीं है तब क्या है सर? ये तो जनता जो है, जेपी आंदोलन की जरूरत है इस धरती पर, क्रांति की जरूरत है, तब ये पंचायत में से भ्रष्टाचार समाप्त होगा, सूबे से भ्रष्टाचार समाप्त होगा। सरकार वहाँ से देती है। हमको तो लगता है जो मतलब स्थल पर आते आते जो है मतलब 20% जगह पर नहीं आता है, सब वहीं रह जाता है कुर्ताधारी के पॉकेट में, बिचौलिया के पॉकेट में। कोई भी काम कह दे, आज जो सरकारी सिस्टम में
जो बिना पैसा का बिना घूस का काम होता है तो मैं पद से रिजिग्नेशन दे दूंगा। वाह क्या बात ये है। स्थिति है। देखिए सरपंच साहब है ग्राम कचहरी के, मैं इनको सरपंच नहीं मानता हूँ, लेकिन ये जन अधिकार पार्टी से भी ताल्लुकात रखते, प्रवक्ता है जन अधिकार जी, पार्टी जी, के जी। सरपंच साहब, और कहीं ना कहीं काफ़ी जानकार व्यक्ति हैं, ये समझते हैं इन चीज़ों को, और काफ़ी दिनों से जो है, काफ़ी वर्षों से जो है खोखसी पंचायत की हमेशा सेवा करते आए हुए हैं। सरपंच पद के रूप में कभी सरपंच प्रतिनिधि थे, मुखिया से भी चुनाव लड़े थे, अच्छा खासा परफॉर्मेंस रहा था इनका। ये सभी चीज़ों को जानते हैं, और खास करके सरपंच पद पे हैं, सरपंच पद का गरिमा क्या होता है और सीखना चाहिए उन जनप्रतिनिधियों को जो सरपंच पद पे जीत जाते हैं। आप पैसा के बल पे जीत जाते हैं, लोग आपको वोट दे देता है, लेकिन आप गरिमा को नहीं समझ रहे हैं, न्याय किस तरह से होना चाहिए वो नहीं समझ रहे हैं। आप सरपंच बन गए हैं लेकिन सरपंच पद को नहीं समझ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक मिसाल है ये सरपंच साहब, जो आप लोग को ये बता रहे हैं सरपंच पद का गरिमा क्या है। और खास करके मैं यहाँ के मुखिया जी को ये कहना चाहूँगा, आप मुखिया पद पे हैं, 2 बार 3 बार से आप मुखिया पद पे हैं, लेकिन जिस तरह से आपके पंचायत में काम होना चाहिए उस तरह से आपके पंचायत में काम नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता आपको एक ना एक दिन जवाब जरूर देगी। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन प्रभात सिंह के साथ मैं हूं अंकुश कुमार।